नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। अगले आधे घंटे में देश और दुनिया की हर खबरों की सीधी सपाट रफ्तार से भरी। सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु में, जहां पर परंपरा के नाम पर जल्लीकट्टू का खतरनाक खेल लगातार जारी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ ही इसे खेलने की इजाजत है। और जब उन शर्तों को पूरा नहीं किया गया, पुलिस ने इस खेल के आयोजन की अनुमति नहीं दी गई, तो भीड़ किस कदर उग्र होकर पुलिस को ही निशाना बनाने लग गई। सबसे पहले ये देखिए। भीड़ के गुस्से का कहर पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियों पर टूटा। बताया जा रहा है कि पुलिस वालों ने बिना जरूरी परमिशन के जल्लीकट्टू का खेल करवाने से इनकार किया तो लोग भड़क गए। बताया जा रहा है कि पिछले हफ्ते 2 बुल्स की मौत के बाद होसूर में जल्लीकट्टू के पारंपरिक खेल की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन स्थानीय लोग मानने को तैयार नहीं थे। विवाद बढ़ा तो लोगों ने पुलिस वालों पर ही पथराव कर दिया। हालांकि बाद में ज्यादा पुलिस बल बुलाकर कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई। पश्चिम बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के बीच में किस तरह से बवाल मचा, छात्रों ने वीसी को ही घेर लिया। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप की बात करी जा रही है। वीसी सुरंजन दास के मुताबिक वो यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग से लौट रहे थे कि तभी सैकड़ों छात्रों ने उन्हें घेर लिया। छात्र जल्द चुनाव की मांग कर रहे थे। बड़ी बात ये कि ये मांग पिछले 1 साल से हो रही है और वीसी इसको लेकर इस साल जनवरी में शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखने का भरोसा दे चुके थे, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला तो छात्रों की नाराजगी बढ़ गई। हालांकि वीसी सुरंजन दास का कहना है कि उन्होंने छात्रों से प्रॉपर तरीके से बात रखने को कहा, लेकिन वो हंगामे पर उतारू हो गए। उनके साथ धक्का मुक्की की गई और दूसरी ओर छात्र संगठन के लोगों का दावा है कि वीसी के गार्ड्स ने उन्हें वहाँ से जबरन हटाया, जिसकी वजह से कई छात्र घायल हुए हैं। और सऊदी अरब के प्रिंस सलमान जो है भारत के दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन कई अहम बिंदुओं पर करार हुआ, लेकिन आवाम लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार जिस सऊदी अरब के प्रिंस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी, उसका इतना भव्य स्वागत क्यों? ये सवाल विपक्ष भी दाग रहा है। हाथ मिले, दिल मिले, दोस्ती मजबूत हुई और भारत सऊदी अरब ने रिश्तों की नई इबारत की शुरुआत की। दोनों देशों के बीच कई करार हुए। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने $44 बिलियन के निवेश पर सहमति जताई। सऊदी अरब के नागरिकों के लिए ई वीजा के विस्तार पर करार हुआ। भारतीयों के लिए हज कोटे में इजाफा और इन सबसे बढ़कर आतंक के मसले पर दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के साथ का भरोसा दिया। हम ये बात बताना चाहते हैं भारत को बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ हर तरह का कोऑपरेशन करेंगे, चाहे वो इंटेलिजेंस शेयर ही हो। आतंकवाद को किसी भी प्रकार का समर्थन दे रहे देशों पर सभी संभव दबाव बढ़ाने की आवश्यकता है। हालांकि विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आतंक की जननी पाकिस्तान पर ठोस बात क्यों नहीं हुई। बड़ी बात यह कि भारत आने से पहले सऊदी प्रिंस पाकिस्तान गए, जहां उन्होंने भारत पाक वार्ता पर भी जोर दिया। यूएन के ब्लैकलिस्ट किए जाने की प्रक्रिया को राजनीति से जोड़ दिया, तो अब हिंदुस्तान में सियासत गर्म है। पुलवामा में जो हुआ घटना, भारत क्यों कहा पाकिस्तान से कि इसकी राजनीतिकरण मत करना। पाकिस्तान को आर्थिक मदद दे के आए और उसे आप इस्तकबाल करें, सारे नियम कायदे परंपराओं को तोड़कर। सवाल अहम है क्योंकि आतंक के मसले पर पाकिस्तान दुनिया भर में बेनकाब हो चुका है। तो फिर आखिर आतंक की बात के बीच पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की बात क्यों नहीं की गई? और पुलवामा हमले के जख्म जो है लगातार ताजा हैं, उनको रह रह कर टीस अभी भी उठ रही है क्योंकि देश बदला मांग रहा है। लेकिन इस बीच जांच जो है लगातार जारी है और जांच के तार जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तो पता ये चला है कि जो 200 किलोग्राम से ज्यादा का RDX आया था इस हमले को अंजाम देने के लिए, वो रावलपिंडी से लाया गया था और दहशतगर्दों को घाटी में दाखिल होने के लिए पाकिस्तान की सेना ने मदद की। जिस बारूद से दहला हिंदुस्तान वो पाकिस्तान से आया था। पाक सेना ने आतंकियों को दिया था RDX। रावलपिंडी में जैश के आतंकियों को RDX सौंपा गया। पाकिस्तान से बैकपैक में RDX को लेकर आए आतंकी। पाक सेना की मदद से भारत में लाया गया विस्फोटक। पुलवामा कार बम अटैक में पाक सेना और ISI शामिल। दहशत के करीब 6 दिन बाद सूत्रों के हवाले से मिलती खबरें सीधे तौर पर पाकिस्तान की ओर उंगली उठाती हैं। एक बार फिर से यह साफ हो गया कि हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश पड़ोसी मुल्क में रची गई। और बड़ी बात यह कि जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर एक बार फिर कश्मीर घाटी को दिलाने की साजिश रच रहा है। सूत्रों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद का आतंकी अबू बकर एक और आतंकी हमले की फिराक में है। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में करीब 298 आतंकी भी मौजूद हैं। घाटी में लश्कर के 135 आतंकी हैं, जिनमें 80 पाकिस्तानी आतंकी हैं, जबकि 55 दहशतगर्द स्थानीय हैं। सूत्रों के मुताबिक जैश और हिजबुल के आतंकी भी घाटी में हमले का प्लान बना रहे हैं। हालांकि इस बार सुरक्षा एजेंसियां पहले से कहीं ज्यादा अलर्ट हैं और हिंद के शूरवीर भी दहशत की हर साजिश को वक्त रहते रोकने के लिए चौकन्ने हैं। पाकिस्तान इस वक्त डरा हुआ है, खौफजदा है और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उसकी फजीहत हो रही है, उसे डर है कि कहीं उसे आतंकी देश जो है वो घोषित न कर दिया जाए। और इस लिहाज से अब उसने अपने ही घर में पाले हुए आतंकी मसूद अजहर को कह दिया है कि लो प्रोफाइल रहा जाए। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने आतंकी मसूद अजहर और हाफिज सईद को आतंकियों को सार्वजनिक तौर पर कम मौजूद रहने की हिदायत दी है। पाक सेना की ओर से हाफिज और मसूद अजहर को तकरीर कम करने के लिए भी कहा गया।
सूत्रों की माने तो पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान को अपने आतंकी मुल्क घोषित होने का खतरा है। दुनिया भर से इस अटैक पर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। अमेरिका ने तो पाकिस्तान और चीन दोनों को नसीहत दी है। ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान और चीन से यूएनएससी के प्रस्ताव के तहत जिम्मेदारी निभाने को कहा है। अमेरिकी सरकार ने साफ किया कि आतंकियों को पनाह न दी जाए, उनका किसी भी तरह से सहयोग न किया जाए। जाहिर है कि दुनिया भर के सख्त रुख के बाद पाकिस्तान को डर लगने लगा है, जिसके बाद वो मसूद और हाफिज जैसे आतंकियों को छिपाए रखने की प्लानिंग में जुट गया है। और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का एक और विवादित बयान सामने आया है। वो सलाह दे रही हैं कि बातचीत करनी चाहिए पाकिस्तान से, क्योंकि जंग की बात करने वाले तो जाहिल और गवार लोग होते हैं। जंग की बात है, ये अनपढ़ और गवार लोग कर सकते हैं। और दोनों मुल्क जो हैं न्यूक्लियर पावर्स हैं, और दोनों मुल्कों के पास जब डायलॉग का रास्ता है बात मसले को हल करने का, तो मैं समझती हूँ जंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। जंग किसी समस्या का समाधान बेशक नहीं, पर सवाल ये कि पड़ोसी की फितरत पर यकीन किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान से बात तो कई बार हुई और बात के बाद हिंदुस्तान को मिला एक और जख्म। और अब महबूबा मुफ्ती एक बार फिर इमरान खान से बातचीत का पाठ पढ़ाने लगी है, तो सियासत में ये सवाल संग्राम छिड़ रहा है। इमरान खान वहाँ बने प्राइम मिनिस्टर, लेकिन सत्ता अगर उनके हाथ में है तो उन्होंने इसके ऊपर कुछ लाना चाहिए था। जो टेररिस्ट के पक्ष लेते हैं वो पढ़े लिखे हैं, ये इसकी परिभाषा है। बड़ी बात ये कि इमरान खान अब भी पाक सेना और आईएसआई की जुबान बोल रहे हैं। अपने आस्तीन में हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को छिपाए बैठे इमरान दहशतगर्दी पर बात करने को तैयार हैं। पर सवाल ये कि बिन आतंकियों पर एक्शन के हिंदुस्तान इमरान पर भरोसा कैसे और क्यों करे। सिद्धू लगता है बुरे फंस गए हैं। पाकिस्तान की हिमायत कर कर लगातार उन्हें देश भर में लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा था। बाकायदा कई शो से भी उनको बाहर का रास्ता दिखाई दिया गया। अपनी ही पार्टी में विरोध के स्वर जो हैं वो मुखर हो गए, और अब एक और पोस्टर लगा है जिसने सिद्धू की मुश्किलें बढ़ा दी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा से गले मिलकर सिद्धू खासे विवाद में रह चुके हैं, लेकिन पुलवामा अटैक के बाद जब देश गुस्से की आग में उबल रहा है तो सिद्धू के बयान ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अब अमृतसर की सड़कों पर ये पोस्टर चिपकाकर सियासी संग्राम है। पोस्टर किसने लगाए साफ नहीं, लेकिन पोस्टर्स ने बीजेपी को सिद्धू पर हमला करने का एक और मौका दे दिया है। तो पार्टी के नेता सिद्धू को गद्दार बता रहे हैं। हालांकि बाद में ये पोस्टर्स उतार दिए गए, लेकिन बीजेपी का विरोध अभी भी जारी है। तेजस्वी यादव अपना बंगला छोड़ने के लिए आसानी से राजी नहीं हो रहे थे, और अब जब बंगले के भीतर तमाम लोग दाखिल हुए और उन्होंने बंगले की चकाचौंध देखी तो पता चला कि आखिर वजह क्या थी। लेकिन बंगले की चकाचौंध में जनता का पैसा खर्च हुआ तो विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है और तेजस्वी को जवाब देते बन नहीं रहा। वर्ल्ड क्लास पूल रूम, महंगा सोफा सेट, इंपोर्टेड बाथरूम फिटिंग और इटालियन मार्बल, ये किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लग रहा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बंगले में तेजस्वी यादव रहा करते थे। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब तेजस्वी को ये बंगला खाली करना पड़ा और ये बंगला अब उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को आवंटित किया गया। लेकिन बंगले में पहुंचने के बाद वो भी चौंक गए। मुझे लगता है कि जो एक अणे मार्ग जो मुख्यमंत्री आवास है उसे 100 गुना ज्यादा बेहतर तरीके से इस बंगले को फर्निश किया गया। चूंकि इस विभाग के मंत्री थे भवन निर्माण के, तो अंधाधुंध खर्च किया है। तस्वीरों से भी साफ हो गया कि बंगले की सजावट के लिए जनता के करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। अब देखना होगा कि विरोधियों के इन सवालों का तेजस्वी यादव क्या जवाब देते हैं। और जब बात देश के शहीदों की आती है तो पूरा देश एकजुट होकर एक साथ खड़ा होता है। इसी का परिचय दिया राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी, जब वो शहीदों के परिवारों से मिलने के लिए पहुंचे और उस दौरान वो एक ढाबे पे रुके कैराना में, तो आसपास के लोग हक्के बक्के रहे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सरप्राइज विजिट से लोग काफी उत्साहित दिखे। दोनों कैराना के शिव शक्ति ढाबे पर चाय पीने रुके। राहुल और प्रियंका को देख लोगों ने उनके साथ सेल्फी खिंचवाई। राहुल और प्रियंका के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज बब्बर भी नजर आए। प्रियंका गांधी ने ढाबे पर मौजूद महिलाओं से बातचीत की, उनका हाल जाना और बच्चों के साथ खेली। इसके बाद ढाबे में उनके लिए चाय नाश्ता परोसा गया। सबने साथ चाय पी। आप मेहमान हो हमारे। राहुल और प्रियंका इसके बाद शामली पहुंचे। वहां पुलवामा हमले में शहीद प्रदीप कुमार और अमित कुमार के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने शहीदों के परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। और जुर्म की दुनिया की हर बड़ी खबर से हो जाइए सावधान, देखिए प्राइम कट पर। मध्य प्रदेश के श्योपुर में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान दोनों गुटों के बीच गोलियां भी चली, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। 5 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल मामले में पुलिस किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो पाई। गाजियाबाद कॉलोनी इलाका बुधवार सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। बुधवार सुबह बाइक सवार 3 हमलावरों ने बीएसपी नेता के भाई को गोलियों से भून दिया। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने पुलिस को इत्तला दी और इसी बीच घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस के पास फिलहाल हमलावरों का कोई सुराग नहीं है। इलाहाबाद में पुलिस ने महज 72 घंटे में अपहरण का केस निपटाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और 6 साल के मासूम को उसके घर पहुंचाया। दरअसल अपने साथ हुई धोखाधड़ी का बदला लेने के लिए अपहरणकर्ताओं ने कारोबारी की बेटी को किडनैप कर 2 लाख की फिरौती मांगी। पुलिस की सूझबूझ से ये मामला महज 72 घंटों में सुलझा लिया गया।
अब आपको दिखाते हैं केरल के कोच्चि शहर में किस तरह से भीषण आग जो है वो लग गई और किस तरह से एक पूरा का पूरा फुटवेयर का गोडाउन जो है जलकर खाक हो गया। आग कितनी भयानक थी इसका अंदाजा इमारत से निकलते धुएं से लगाया जा सकता है। ये आग चप्पल के गोदाम में लगी। चौथी मंजिल पर लगी आग धीरे धीरे पूरी इमारत में फैल गई। अंदर रखे चप्पल और फुटवेयर जलकर खाक हो गए। बिल्डिंग में आग लगने के बाद पूरे इलाके में काला धुआं फैल गया। गोदाम में भारी मात्रा में रबर का सामान पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से छोटे छोटे धमाके हुए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम को आग पर काबू पाने में घंटों की मशक्कत लगी। आग के बाद इलाके की बिजली काट दी गई। आसपास की बिल्डिंगों को खाली करा लिया गया। आग लगने की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। और अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के ठाणे में किस तरह से होटल से लेकर मॉल तक तेंदुए ने मचाया आतंक। सीसीटीवी फुटेज में देखिए तेंदुआ कैसे इस गेट से पहले अंदर आता है, इसके बाद थोड़ी देर होटल लॉबी में घूमता है और फिर होटल के अंदर चला जाता है। अब दूसरे सीसीटीवी कैमरे में कैद तेंदुए को देखिए। तेंदुआ घूमते घूमते सीढ़ियों की तरफ चला गया है। तेंदुए की खबर मिलने के बाद होटल में मौजूद लोग भी अपने अपने कमरे में दुबक गए। पहले एक मॉल और फिर इस होटल में तेंदुआ दिखने से पूरे इलाके में लोग सहम गए। इसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसकी इत्तला दी गई। सत्कार होटल जो है वरपेट नगर एरिया में, वहाँ उसके बेसमेंट में एकदम नीचे का हिस्सा उसमें वो लोकेट किया गया है। फॉरेस्ट अधिकारियों को भी तेंदुए को पकड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार तेंदुए को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया। और अब सनी लियोनी को मिली उपलब्धि का जिक्र करते हैं, जिसके बारे में शायद ये सनी लियोनी को पता हो। बिहार में जूनियर इंजीनियरिंग की परीक्षा में सनी लियोनी ने टॉप किया है। जी हाँ, क्या है पूरा मामला आप खुद देखिए और जानिए। बिहार में हुई जूनियर इंजीनियरिंग की परीक्षा में सनी लियोनी ने धूम मचा दी। जरा इस मेरिट लिस्ट को गौर से देखिए। यह है बिहार ही में हाल ही में हुई जूनियर इंजीनियरिंग की परीक्षा की मेरिट लिस्ट। अब जरा इस मेरिट लिस्ट में टॉपर का नाम देख लीजिए। एप्लीकेंट का नाम सनी लियोनी, पिता का नाम लियोना लियोनी। जरा टोटल पॉइंट टैली को भी देखिए, 98.50। जाहिर सी बात है किसी की शरारत ही है, क्योंकि तीसरे नंबर पर जो नाम दर्ज है वो शायद ही कोई पढ़ पाए। ये मेरिट लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके बाद एक बार फिर बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर उंगलियां उठने लगी हैं। आतंक प्रायोजित करने वाले मुल्क पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के रिश्ते ना हो, ये आवाम चाहता है। और इसी चाहत में आवाज उठ रही है कि जो वर्ल्ड कप होने वाला है क्रिकेट का, उसमें भारत और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं खेला जाए विरोध के तौर पर। हालांकि बीसीसीआई ने गेंद सरकार के पाले में डाल दी। बीसीसीआई ने काफी माथापच्ची करने के बाद ये मामला सरकार के पाले में डाल दिया। 30 मई से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान आमने सामने हैं। स्केड्यूल के मुताबिक 16 जून को भारत पाकिस्तान के बीच मैच तय है। विश्व कप में भागीदारी पाकिस्तान के साथ खेलने की, ये देखिए विषय आईसीसी के प्रावधान में आता है। आईसीसी में क्या क्या नियम है प्रावधान उसके अधीन होता है। इस समय सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बैठी हुई है जो इस मामले में निर्णय लेगी। तो जो भी भावनाएं हैं सुप्रीम कोर्ट की कमेटी उसका संज्ञान लेके उस हिसाब से जो भी निर्णय होगा आईसीसी के साथ करेगी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा। आईसीसी ने इस बारे में साफ कहा कि सारे मैच तय शेड्यूल के हिसाब से होंगे। ऐसे में अगर वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहता है तो नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान को बिना खेले मैच के अंक मिल जाएंगे। माना जा रहा है कि 27 फरवरी को दुबई में होने वाली आईसीसी की मीटिंग में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। और वक्त हो गया खेल के मैदान की हर बड़ी खबर से अप टू डेट होने का। देखिए स्पोर्ट्स कट पर। पाकिस्तान के खिलाफ मैच न खेलने को लेकर पूर्व क्रिकेटर और यूपी के खेल मंत्री चेतन चौहान ने सोच समझकर फैसला लेने को कहा। चौहान का कहना है कि वर्ल्ड कप में न खेलने का नुकसान भारत को हो सकता है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी का सफेद झूठ सबके सामने आ गया। अफरीदी ने पाक पीएम इमरान खान का वीडियो पोस्ट कर उस पर लिखा है कि इमरान की बात सही और ठोस है, जबकि वो भूल गए कि इमरान खान आतंकवाद के मुद्दे पर झूठ बोल रहे हैं। आईसीसी की वनडे रैंकिंग में टीम इंडिया नंबर 2 पर बनी हुई है। टीम इंडिया की रैंकिंग में 122 पॉइंट्स है, वहीं इंग्लैंड 126 पॉइंट के साथ नंबर 1 पर कायम है। और केरल में एक पुलिस वाला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। ये इंस्पेक्टर साहब दरअसल कोई इंसान नहीं बल्कि रोबोट है। अपनी तरह का ये पहला प्रयोग है। केरल के त्रिवेंद्रम पुलिस मुख्यालय में इस पुलिस रोबोट का उद्घाटन किया गया। केपी रोबोट ने मुख्यमंत्री को सबसे पहले सैल्यूट किया। इस रोबोट को सब इंस्पेक्टर की रैंक पर रखा गया है। ये दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड और दुनिया का चौथा ऐसा रोबोट है। इस ह्यूमनॉइड का नाम केपी बॉट रखा गया है। ये रोबोट किसी पुलिसकर्मी की जगह नहीं लेगा। ये हेडक्वार्टर में आने वाले लोगों का स्वागत करेगा, लोगों की जरूरत के मुताबिक उन्हें गाइड करेगा। ये रोबोट फर्स्ट कनेक्ट पॉइंट होगा। रोबोट का पहला काम होगा डेटा कलेक्ट करना। आने वाले वक्त में सुरक्षा के लिहाज से इस रोबोट को ट्रेन किया जाएगा। इसमें मेटल और आईडी डिटेक्टर, थर्मल इमेजिंग, गैस सेंसर और चेहरे के हावभाव पहचानने जैसे फीचर्स जो हैं वो लैस किए जाएंगे। और तमाम विवादों के बीच आज एरो इंडिया शो के दूसरे दिन राफेल विमान ने आसमान में ऊंची उड़ान भरी।
वक्त हो गया दुनिया की हर बड़ी खबर से आपको अप टू डेट कराने का। देखिए वर्ल्ड कट। ईरान में 13 फरवरी को रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पर आत्मघाती हमला करने वाले शख्स की पहचान हो गई। ईरान के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद पाकवर ने बताया कि फिदाइन हमलेवर का नाम हाफिज मोहम्मद अली था। उसकी पहचान एक पाकिस्तानी नागरिक के तौर पर हुई है। बता दें कि इस हमले में 27 सैनिकों की मौत हो गई थी, 13 सैनिक घायल हुए थे। मंगलवार को साल का सबसे चमकीला चांद दिखाई दिया। इस चांद को सुपरमून कहा जाता है। मंगलवार को रूस में सुपरमून देखा गया। इस नजारे को देखने के लिए लाखों लोग रूस में जुटे। बता दें कि 21 मार्च को एक बार फिर ये नजारा दुनिया के कई हिस्सों में देखा जाएगा। चीन में सालाना लालटेन फेस्टिवल मनाया जा रहा है। इस मौके पर चीन की राजधानी बीजिंग अलग अलग रंगों से सराबोर है। छोटे बड़े हजारों लालटेन से पूरे शहर को सजाया गया है। ये फेस्टिवल कई दिनों से मनाया जा रहा है और दुनिया भर के सैलानी इसका लुत्फ उठाने के लिए चीन पहुंच रहे हैं। पुलवामा हमले में हुए शहीदों के परिवारों के साथ पूरा मुल्क जो है एकजुट होकर खड़ा है और ऐसे में बॉलीवुड भी मदद के लिए आगे आया है। पुलवामा हमले के बाद देश में आक्रोश चरम पर है। पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग हो रही है। इस बीच पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के घर वालों की मदद के लिए बॉलीवुड ने भी हाथ बढ़ाया है। सलमान खान ने शहीदों के परिवारों को 22 लाख रुपए की मदद की। अक्षय कुमार ने केंद्र सरकार के फंड रेजिंग इनिशिएटिव भारत के वीर के जरिए 5 करोड़ का डोनेशन दिया। वहीं अमिताभ बच्चन ने सीआरपीएफ जवानों के हर परिवार को 5 लाख रुपए यानी कुल 2 करोड़ रुपए की मदद की। दिलजीत दोसांझ ने सीआरपीएफ जवानों के परिवारों के लिए 3 लाख का डोनेशन दिया। उरी फिल्म की टीम ने 1 करोड़ रुपए की मदद की। वहीं रैपर बादशाह ने सीआरपीएफ वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन फंड में 3 लाख रुपए की मदद की। टीम न्यूज नेशन। देश और दुनिया की हर खबर सीधी सपाट रफ्तार से भरी कट टू कट। आज के लिए इतना ही। कल सुबह 9 बजे फिर हाजिर होंगे खबरों के साथ।